क्या आपने कभी एक पाँव पे खड़े होकर संतुलन बनाने की कोशिश की है? जी हाँ, सबने की होगी, लेकिन हम में से कोई भी 1 मिनट से ज्यादा देर तक संतुलन नहीं बना पाता। उसी तरह हम जो कुछ भी आकाश में हवा में फेंकते हैं या फिसलन वाली ढलान पर डालते हैं तो वह चीज स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है जो किसी भी वस्तु को द्रव्यमान के साथ आकर्षित करता है। ये भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को खींच रही है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देने वाला एक अजूबा हमारे भारत देश में है। चलिए जानते हैं इस अद्भुत नज़ारे के बारे में आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेचर विद जय, एक क्लिक में प्रकृति के नजदीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 250 टन का 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा रहस्यमयी पत्थर है जो महज 4 फीट से कम आधार पर एक पहाड़ी की फिसलन वाली ढलान पर सैकड़ों सालों से मौजूद है। इसे कृष्ण की बटर बॉल कहा जाता है क्योंकि मक्खन भगवान कृष्ण का पसंदीदा भोजन है और ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग से गिरा है। इसे तमिल में वाणी राय काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश के देवताओं का पत्थर। यही नहीं, ये भारी भरकम पत्थर जिस तरह से पहाड़ी पर बेहद खतरनाक तरीके से खड़ा है, उससे देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी भी नीचे लुढ़क सकता है। लेकिन पिछले 1200 साल से ये अपनी जगह से हिला भी नहीं है और पर्यटक इसके नीचे छाया भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि 1200 वर्ष से अधिक पुरानी सुनामी, भूकंप या चक्रवातों से ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे चट्टान का एक हिस्सा कटा हुआ है, ये देखिए, और इसके कटाव का कारण कोई नहीं जानता है। कृष्ण की यह बटर बॉल हमारी आधुनिक तकनीक को इस सवाल के साथ चुनौती देती है कि यह कैसे संभव है। महज 4 वर्ग फीट से कम के इतने छोटे आधार पर 250 टन की चट्टान कैसे खड़ी हो सकती है, वो भी करीब 45 डिग्री के ढलान पर। कुछ का कहना है कि ये घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के कारण हो सकता है, चूंकि घर्षण चट्टान या गेंद को नीचे खिसकने से रोकता है, जिससे हम ढलान वाली जमीन पर खड़े हो सकते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसे एक छोटे से संपर्क क्षेत्र पर संतुलित करने की अनुमति देता है। ये असामान्य चट्टान अब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां लोग इस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य को देखने आते हैं, आनंद लेते हैं और तस्वीरें, जी हाँ, सेल्फी भी लेते हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट की तरह है। कुछ लोग चट्टान को पहाड़ी से नीचे धकेलने या हिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो असफल हो जाता है और फिर वही लोग उसी चट्टान की छाया में आराम करते हैं। इस अद्भुत पत्थर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। ये अजीब नहीं है कि इस बटर बॉल का कारण जो भी हो, इसने विज्ञान के सिद्धांत को विफल कर दिया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। 1908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉली ने पत्थर को उसके स्थान से हटाने का फैसला किया। उन्हें डर था कि अगर ये विशालकाय पत्थर लुढ़कते हुए कस्बे तक पहुंच गया तो कई लोगों की जान जा सकती थी, जो कि उसे शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी लग रहा था। इसके लिए उसने 7 हाथियों के जरिए चट्टान को हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। विज्ञान हो या अलौकिक शक्तियां, ये बटर बॉल गुरुत्वाकर्षण को टक्कर दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने, जिन्होंने 630 से 668 ईसा तक दक्षिण भारत पर शासन किया, इस राजा ने इस चट्टान को हटाने का पहला प्रयास किया, लेकिन यह पत्थर अपनी स्थिति में बना रहा और थोड़ा सा भी नहीं हिला। उनका मानना था कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा है, इसलिए मूर्तिकार इसे छू न सके। पल्लव शासक का यह प्रयास विफल रहा। वास्तव में ये चट्टान पेरू या माचू पिचू के अखंड पत्थरों से भी भारी है।
985 से लेकर 1014 ईसा के दरमियान मौजूद भारतीय तमिल राजा चोल इस विशाल पत्थर के शिलाखंड के संतुलन से प्रेरित थे। इस रहस्यमय भूगर्भिक विशेषता ने प्रतिदिन बहुत से लोगों को इस स्थान की ओर आकर्षित किया है। माना जाता है कि चट्टान प्राकृतिक रूप से बनी है, लेकिन सिद्धांतकारों का मानना है कि इस तरह की प्राकृतिक संरचना अत्यधिक असंभव इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्राकृतिक क्षरण इस तरह के आकार को नहीं ला सकता था। ये रहस्यमय चट्टान कई अनुत्तरित प्रश्न उठाती है। 2.5 लाख किलो की चट्टान 4 फीट से कम के आधार पर कैसे खड़ी हो सकती है? क्या इसके नीचे कुछ छिपा है? यदि इस चट्टान को नीचे की ओर धकेलना असंभव था, तो इसे पहाड़ी पर कैसे लाया गया? इस ढलान पर चट्टान किसने रखी? चट्टान का नाम आकाश के देवताओं से क्यों संबंधित है? क्या आकाश के देवताओं को या स्वर्गीय देवताओं द्वारा पहाड़ी पर इस पत्थर को रखा गया था? क्या यह श्रेष्ठ प्राचीन तकनीक अलौकिक मूल की हो सकती है? अपने राजसी कद का दावा करते हुए इस पहाड़ी पर कृष्ण की बटरबॉल अकेली खड़ी है और हमारी आधुनिक तकनीकी श्रेष्ठता की सीमाओं का प्रमाण है। कृष्ण की बटरबॉल को यहाँ किसने रखा है, ये याद दिलाएगा कि इतिहास की हमारी समझ अधूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आपके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। एक मिनट, क्या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? सिंपली इस गोले पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे प्रकृति के ऐसे ही अद्भुत नजारों की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।